नमस्कार, वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो लास्ट वीडियो में जो कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चल रहा है, इसमें हमने जाना कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल हम डीएनए को कहते हैं, और डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, मोस्ट ऑफ द डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। और वो डीएनए किस फॉर्म में होता है? तो डीएनए जो होता है वो एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जैसे कि कॉइल्ड होता है, कॉइल के रूप में वो लपेटा हुआ होता है। और उसको हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमेटिन। और जब वो हाईली कॉइल्ड हो जाता है और एक क्लस्टर बनाता है तो हम उसको कहते हैं क्रोमोसोम। इतना हम लोगों ने समझ लिया था। और उसके बाद हम डीएनए के स्ट्रक्चर पे गए थे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये किस तरह से बनता है, तो जिसमें हमने क्या देखा था कि पहले हमने देखा कि क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ है। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि बताया गया। और डीएनए किससे बना हुआ है वो हमने देखा। तो डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फेट, जो कि मैं अभी दिखाती हूँ, डीएनए बना हुआ है फॉस्फेट से। यस। और ये इसके यहाँ पे नीचे थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा। डीएनए मॉलिक्यूल जो है, इस तरह से पहले हमने देखा कि डीएनए जो है वो अरेंज होता है। और डीएनए मॉलिक्यूल जो है फॉस्फेट से बना है, पेंटोज शुगर से बना है, और नाइट्रोजनस बेस से बना है। ये हम जान चुके हैं और समझ चुके हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमने देख लिया कि अरेंज कैसे होता है। तो ये हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर जो है डीएनए इस तरह से जो होता है वाइंड अप होता है किस पे? हिस्टोन प्रोटीन पे। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो 8 8 के गुच्छे में होते हैं। मतलब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। अगर ये 4 4 को हम मिला देते हैं और इस पे ये डीएनए का लपेटा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये जो मैंने बनाया है ये स्ट्रक्चर, इसमें हम देख सकते हैं कि यानी कि जो डीएनए के साथ एक न्यूक्लियोसोम होगा तो डीएनए के साथ कितने प्रोटीन होंगे? हिस्टोन प्रोटीन होंगे, तो 8 हिस्टोन प्रोटीन होंगे। इसलिए इसको हम ऑक्टेमर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोसोम बना रहा है और एक न्यूक्लियोसोम यहाँ बन रहा है। यस, ये न्यूक्लियोसोम बन रहा है। ओके। और हमारी बॉडी में लाइक वी कैन से कि अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में हैव अबाउट अ मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम। एक क्रोमोसोम के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं और होते हैं। ठीक है। अब हमने देखा कि जो हमारा डीएनए है वो फॉस्फेट से, पेंटोज शुगर से और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है। ये अरेंज कैसे होता है? तो ये इस तरह से अरेंज होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा पेंटोज शुगर है यहाँ पे, अगर हम बुक बुक को रीड करते हैं तो एक मिनट में पहले बुक रीड कर देती हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बुक में जो है, अ नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द शुगर इनवर्ड। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो शुगर से इनवर्ड, अंदर की तरफ अटैच होता है। ठीक है। विच एक्सटेंड्स टू ज्वाइन बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाइट्रोजनस बेस शुगर से एक तरफ से अटैच होगा इनवर्ड, लाइक शुगर जो है इनवर्ड किससे अटैच होगा? तो नाइट्रोजनस बेस से अटैच होगा। और कौन सा बॉन्ड? किस बॉन्ड से? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। अभी हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसको कैसे होगा। ओके। फ्रॉम द अदर स्ट्रैंड। ओके। thus the two strands together make a ladder like arrangement with the nitrogenous base forming the rung. ओके, लैडर लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ऑफ द लैडर। 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस आर देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छूट रहा है तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे बुक में, यहाँ पे सामने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस फ्रॉम द अदर स्ट्रैंड। ओके, दस द टू स्ट्रैंड टुगेदर मेक अ लैडर लाइक अरेंजमेंट। तो ये अगर अब हम पीछे का जो पिक्चर है उसको देखते हैं और देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शुगर है इनवर्ड, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये इस साइड से जुड़ा हुआ है, इनवर्ड जुड़ा हुआ है। और किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि शुगर जो है दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़ा हुआ है? तो नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है, we can say thus the two strands together make a ladder like arrangement with the nitrogenous base forming the rungs of the ladder, and 4 types of nitrogenous base are found in DNA. ओके, तो ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये क्या बना रहे हैं? अगर हम एक लैडर यहाँ पे बना दे इस तरह से,
तो ये हमारा लैडर होगा और ये लैडर का रंग होगा। यस, जिसपे हम पैर रख के ऊपर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रंग ऑफ द लैडर। तो ये जो हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, उसमें जो नाइट्रोजनस बेस है, जो शुगर से एक तरफ से शुगर से अटैच्ड है और एक तरफ से अपने आप में अटैच है, जैसे ये नाइट्रोजनस बेस है, तो इसमें दो नाइट्रोजनस बेस है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। यस, यहाँ पे भी दो है, वन और टू। तो वन जो है एक तरफ से शुगर से, यानी ये शुगर जो है वन से अटैच है इनवर्ड। यस, वी कैन से यहाँ पे भी कि दिस शुगर इज अटैच विथ नाइट्रोजनस बेस इनवर्ड विथ वन नाइट्रोजनस बेस वन, और ये वाला शुगर जो है वो अटैच है इनवर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से ही नाइट्रोजनस बेस टू से। यानी कि एक तरफ से नाइट्रोजनस बेस शुगर से अटैच होगा और दूसरे तरफ से एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से अटैच होगा, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं का मतलब हुआ एक दूसरे को पूरा करते हैं, क्योंकि इनका शेप जैसे कोई हम पजल सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर अगर हम एक सॉकेट टाइप का डाल दे और इस तरह से कर दे, तो देन दिस इज कंप्लीटिंग द पजल। यस, तो उसी तरह से ये एक एक जो नाइट्रोजनस बेस है दूसरे से अटैच है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी पूरा कर रहा है। अगर अलग कर दिया जाए तो दे आर नॉट कंप्लीट, तो अपने ये दोनों जुड़ के अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये बात सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि जो नाइट्रोजनस बेस है, और पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि शुगर इनवर्ड नाइट्रोजनस बेस से ही अटैच होगा, और नाइट्रोजनस बेस एक तरफ से तो शुगर से अटैच होगा, पर दूसरे तरफ से दूसरे नाइट्रोजनस बेस से अटैच होगा, और ये एक लैडर फॉर्म कर रहे हैं, ये एक रंग फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इतना ये फ्लैट बन जा रहा है कि ये कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि एक किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रंग्स। यस, ये रंग्स फॉर्म कर रहे हैं, रंग्स ऑफ द लैडर, जिसके ऊपर हम पैर रख के ऊपर जाते हैं। तो आई बिलीव सबको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो कितने तरह के होते हैं और ये कैसे अटैच होते हैं। तो ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, यस, नाइट्रोजनस बेस, ये होते हैं चार तरह के। दीज आर ऑफ फोर टाइप्स। ये कितने तरह के होंगे, तो ये चार तरह के होंगे। सबसे पहला हमारा होगा जिसको हम बोलते हैं एडेनाइन, एडेनाइन, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। यस, और दूसरा जो हमारा होगा, दूसरा है ग्यूएनाइन, GUANINE, ग्यूएनाइन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा हमारा होगा वो होगा साइटोसाइन, साइटोसाइन, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड थाइमीन, थाइमीन। यस, और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस? सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्यूएनाइन एंड थाइमीन। ओके, अब ये जो है ये एक दूसरे से अपने ये जुड़ते हैं और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो कौन किससे जुड़ता है? तो सबसे पहले हम इसको एक उससे समझ सकते हैं, एट। सो वी कैन मेक एट। तो एट अगर हम करते हैं, एट यानी ए फॉर एडेनाइन एंड टी फॉर थाइमाइन, यानी कि ए और टी जो है एक दूसरे से जुड़ेगा और कितने किस तरह के बॉन्ड से जुड़ेगा, तो इनके बीच में होगा डबल बॉन्ड। ओके, यानी कि एडेनाइन और थाइमीन दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब बच गया हमारे पास ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। तो जो ग्यूनाइन है, यानी ग्यूनाइन यहाँ पे GNC, वी कैन से दैट विल बी ग्यूनाइन विल अटैच विथ साइटोसाइन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, ये साइटोसाइन से जुड़ेगा। आई बिलीव सबको ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है। ये दिमाग में एट को दिमाग में रख लेना है कि नाउ DNA एट लाइक द नाइट्रोजनस बेस एट। ओके, तो एट यानी कि एडेनाइन इज कनेक्टिंग लाइक ज्वाइनिंग, और ये एक बॉन्ड की वजह से, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमीन से, एंड गुआनाइन जो है वो जुड़ रहा है साइटोसिन से। ठीक है, ये तो इस बात सबको समझ आ गई होगी। अब ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। अब हम बात करेंगे हिस्टोन प्रोटीन की।
लाइक अगर डीएनए है तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही क्या हुआ होगा, उसको रोल्ड अप किया गया है, कॉइल्ड किया गया है। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो हिस्टोन्स आर द प्रोटीन दैट हेल्प इन कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जैसा कि ऊपर हमने देख लिया है कि जो डीएनए है वो किस फॉर्म में है, वो लाइक उसके ऊपर जो है डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे कॉइल हो रहा है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ वाइंड अप हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम। सो डीएनए स्ट्रैंड्स विंड्स अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन। अगेन यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर दे रही हूँ, ये 8 हिस्टोन के साथ वाइंड अप होगा। यस, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बना लूं, ये 8 हिस्टोन्स हो गए। और इस 8 हिस्टोन के साथ ये हमारा जो डीएनए है वो इस तरह से ऐसे होगा। तो ये एक क्या हमारा बन रहा है, ये बन रहा है न्यूक्लियोसोम। क्या बन रहा है, न्यूक्लियोसोम। यस, क्योंकि यहाँ पे कितने हिस्टोन है, तो यहाँ पे जो ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन ये कितने हैं, ये 8 हैं। सो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑक्टामर कह रहे हैं, इसको हम ऑक्टामर कह रहे हैं। एंड इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम कैन बी इमेजिन लाइक, ये कैसा दिखाई दे रहा है, इमेजिन लाइक अ फुटबॉल अराउंड विच अ लॉन्ग रोप इज वुंड विथ 1 or 2 लूप्स। एक या दो लूप से जो है ये फुटबॉल जो है बंधे हुए हैं फुटबॉल ग्राउंड में, इस तरह का ये लुक दे रहा है। ईच ह्यूमन सेल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 2 meters ऑफ डीएनए। अगर हम बात करें तो ईच ह्यूमन सेल yes contains how contains what, 2 meters of DNA, 2 meters of DNA, yes, 2 meters of DNA। इफ स्ट्रेच एंड टू एंड, अगर डीएनए को हम पूरा खोल दें और एंड टू एंड उसको रिबन की तरह टांग दे तो वो 2 मीटर का डीएनए होगा। यस, इसमें कह रहा है कि द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल इज ओनली, अब जो ये न्यूक्लियस है ये तो सिर्फ 6 माइक्रोन मीटर का है। सपोज करिए कि ये एक हमारा सेल है और सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस है। यस, और इस न्यूक्लियस, ये दिस इज द न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस का साइज लगभग 6 माइक्रोन मीटर है। इस 6 माइक्रोन मीटर के अंदर जो हमारा डीएनए है वो किस हाल में होगा कि ये 2 मीटर, 2 meters डीएनए आर एडजस्टेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस। यस, so for that what is happening, this DNA are like how it is very condensed, therefore the DNA needs to be condensed in order to फिट इनसाइड। तो डीएनए को कंडेंस होना ही होगा, इस तरह से अगर हम खोल कर डीएनए रखेंगे तो वो एडजस्ट होगा नहीं, तो उसको बहुत ज्यादा कंडेंस होना होगा। यस, एंड द एंटायर क्रोमेटिन फाइबर इज क्वाइल्ड, क्वाइल्ड एंड सुपर क्वाइल्ड। यस, वो क्वाइल्ड होता है, सुपर क्वाइल्ड होता है। यस, समथिंग लाइक द क्वाइल एंड सुपर क्वाइल्स वी सी लाइक द टेलीफोन वायर। जो पहले का टेलीफोन वायर होता था, अगर ये एक टेलीफोन है सपोज करें, जो कि पिक्चर डायग्राम में दिया हुआ है, तो ये टेलीफोन वायर इस तरह से होता था और ये बहुत ज्यादा सुपर कॉइल हो जाता था, वी कैन से। सो इस तरह से हमारा जो डीएनए है और क्रोमेटिन फाइबर है वो कॉइल्ड अप होता है टू फिट, टू बी फिटेड इनटू द डीएनए, टू बी फिटेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ओके, आई बिलीव सबको ये बात एकदम अच्छे से समझ आ रही है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछा जा सकता है। नाउ हियर, यहाँ पे एक डायग्राम है, इसको देख ले पहले, उसके बाद हम बात करें। यहाँ पे ये वाला पेज तो हमारा हो गया। यस, वी हैव डन दिस, नाउ दिस वन। यस, सो वी कैन सी हियर। ओके, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे डीएनए एट अ ग्लांस। अब डीएनए को हम थोड़ा सा समझ ले, काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है दिस इज द काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए भी होता है, आरएनए। नाउ कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन डीएनए और हिस्टोन होता है, एंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो
अभी हमने पढ़ लिया कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज ओनली द न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज दैट? दैट इज द पेंटोज सुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस, जो डीएनए का होता है। ठीक है। नाउ नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेस भी दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यूराइन, यस योर प्यूरिन्स, इसको हम प्यूराइन और प्यूरिन्स कह सकते हैं। तो ये एक होता है प्यूरिन्स, जिसमें हमारा एडिनाइन और ग्यूनाइन आता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में और ये क्वेश्चन में, और द चिल्ड्रन कैन बी कंफ्यूज। तो जो नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ा कि चार तरह के होते हैं, एडेनाइन, ग्यूनाइन, थाइमीन एंड साइटोसाइन। ओके, तो इसमें से एडेनाइन Ag इज कमिंग इन द प्यूरिन्स। ओके, और उसके बाद होता है पायरी लाइक पायरिमिडाइंस। ओके, पायरिमिडाइंस, पैरिमिडीन्स और पायरिमिडाइंस, इसमें होता है थाइमीन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यूरासिल होता है, ये आरएनए में पाया जाता है। ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाएगा? तो ये होगा हमारा डीएनए में, और ये दोनों होंगे हमारे डीएनए में। यानी कि एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन जो होंगे वो डीएनए में होंगे, एंड यूरासिल जो है वो बात हो रही है आरएनए की, वो आरएनए में पाया जाता है। ठीक है। नाउ नाइट्रोजनस बेस इन डीएनए एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमीन एंड साइटोसाइन, और नाइट्रोजन बेस इन आरएनए दैट इज द नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए कौन हो गया? एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। ओके, तो आरएनए में कौन सा नहीं होता है? तो आरएनए में थाइमीन नहीं होता है। यस, आरएनए में क्या नहीं होगा? तो आरएनए में थाइमीन नहीं होगा। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में होता है वो तो हम समझ गए, जो नाइट्रोजनस बेस आरएनए में होगा वो कौन कौन सा है? तो वो है एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। तो ये एकदम दिमाग में रखना है कि ये कैसे होता है। तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, ये दो तरह के नाइट्रोजनस बेस, इनको दो कैटेगरी में किया गया है। ठीक है, जो लेकिन डीएनए जो बना होता है वो चार तरह के नाइट्रोजनस बेस से मिलके बना होता है। आई बिलीव ये क्लियर हो गया सबको। यस, नाउ यहाँ पे जो है, नाउ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड, ये हमने पढ़ लिया है कि किसने डिस्कवरी किया और क्या किया, सो दैट वी आर क्लियर विथ। यस, नाउ विल सी व्हाट इज एल्स इज हियर। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, so each chromosome in its condensed form as visible during the start of cell division consists of two sister chromatids। ये क्या होता है? टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसको मैं जरा इस पेज पे समझाऊंगी। तो पहले हम नाइट्रोजनस बेस वाला देख ले, जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नाइट्रोजनस बेस जो होगा वो डीएनए में तो चार तरह के ही होते हैं, पर ये इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे मैं प्यूराइन और प्यूरिन एंड मेडीन। यस, इसमें क्या हो गया? इसमें क्या आ रहा है? तो इसमें ए जी ये याद रखना है। तो ए से क्या हो गया हमारा? ए से हो गया हमारा एडिनाइन। यस, एंड जी से क्या हो गया? जी से हो गया ग्यूनाइन। यस, ए से हम A4 क्या हो गया? एडिनाइन, एंड G4 क्या हो गया? G4 हो गया हमारा ग्यूनाइन। और इसमें हमारा हो गया, इसमें कितने हो जाएंगे? तो इसमें चार होते हैं। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें होगा साइटोसाइन, साइटोसाइन, देन थाइमीन, तीन होंगे इसमें, थाइमीन, एंड होगा यूरासिल। यस, तो यूरासिल। यहाँ पे क्या है कि अब हम अगर बात करें डीएनए की, तो डीएनए में हमारा क्या होगा? डीएनए में सिर्फ हमारा होगा एडेनाइन, यस, देन ग्यूनाइन, उसके बाद होगा साइटोसाइन, और क्या होगा? थाइमीन। ये हमारा डीएनए में हो। ओके, ये हमेशा याद रखना है कि यूरासिल नहीं है। आरएनए की अगर हम बात करते हैं,
आरएनए की, तो आरएनए में हमारा क्या हो जाएगा, तो आरएनए में हमारा जो होगा वो हो जाएगा एडेनाइन, देन गुआनाइन, साइटोसाइन एंड यूरासिल। यानी कि आरएनए में जो है वो हमारा ये थाइमिन नहीं होता है। ये याद रखना है कि क्या नहीं होता है। और डीएनए में क्या नहीं होता है, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता है और आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। ये हमेशा दिमाग में रखना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए आगे अब हम देखते हैं फटाफट कि क्या है structure of chromosome. Structure of chromosome, so in each chromosome in its condensed form as visible, ये ऐसे क्रोमेटिन की तरह होता है। जब हम देखेंगे तो ये ऐसे लाइक डबल हेलिक्स में इस तरह से होगा। यस, और इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। पर जब हम इसको माइक्रोस्कोप में सेल डिवीजन के टाइम में देखेंगे तो ये हमें किस तरह का दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा विजिबल ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स joined at some point along the length, and this point of attachment is called the centromere. इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। तो कैसा होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ये कुछ ऐसे होगा। यस, और यहाँ पे एक अटैचमेंट होगा इस तरह से। तो ये हो गया सेंट्रोमियर। ओके, ये समझ में आ गया। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर एंड इट अपीयर्स एज ए स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन। कॉन्स्ट्रिक्टेड लाइक कि अगर हम किसी ऊन को पकड़ के, वूल को पकड़ के और उसको पॉम पॉम बनाना है या कुछ बनाना है, उसको बीच से एकदम कस के टाइटली बांध देते हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है ये। यस, और यही हमारा क्या होगा, सेंट्रोमियर। यस, centromere. Yes, and it appears as a small constricted region. Each chromosome's centromere is located at a particular site. Okay, ये हर क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर साइट पे होता है। कैसे होता है ये भी हम दिखेंगे। पहले ये डिस्कस कर ले हम। एंड द सेंट्रोमियर ऑल्सो सर्व टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। अच्छा, तो पहले ये हो गया, इसको हम देख ले ये होता कैसे है, कि ये कैसे अटैच होता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, तो मान लेते हैं कि ये एक सेल है। एक मिनट में थोड़ा सा नीचे कर लूं और उसके बाद बताती हूँ। हाँ, तो ये हमने एक सेल ले लिया। दिस इज अ काइंड ऑफ सेल। यस, दिस इज अ काइंड ऑफ सेल। नाउ व्हाट हैपन कि हमें जो है, अब जो क्रोमेटिन है वो बहुत कंडेंस्ड हो रहे हैं। ओके, सो क्रोमेटिन जो कंडेंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रियोल होता है इस तरह से, इस तरह से सेंट्रियोल होगा और ये हमारा स्पिंडल फाइबर होगा ऐसे। ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर होगा। अब ये जो सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम क्या होता है कि ये हमारा जो क्रोमोजोम बन रहा है वो ऐसे बन रहा है इस तरह से। यस, तो ये हर जगह, हर हर क्रोमोसोम का अपना है, लाइक सेंट्रोमियर हर क्रोमोसोम को अलग जगह पे क्या कर रहा है, बाइंड अप कर रहा है ऐसे, ऐसे करके बाइंड अप कर रहा है। ठीक है, एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यस, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे हम इसको कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट को दिखा देते हैं ब्लैक कलर से। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बंध रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए एक और क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, तो ये ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है, एज ए स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। अब स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर है, दिस इज व्हाट, स्पिंडल फाइबर्स। ओके, अब ये स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, वो नजदीक आ रहे हैं। यस, at the spindle fiber contract the sister chromatids are separated. Okay, ये क्या कर रहे हैं कि at the spindle fiber contract, spindle fiber contract कर रहे हैं,
then as the simple the sister chromatids are separated at the centromere. तो ये से जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो हमारा सिस्टर है, अगर हमने ये क्रोमोसोम बनाया तो ये इसको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। इसको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक हो गया, इसको ब्लैक से करती हूँ इस तरह से, और ये एक हो गया। यस, ये सेपरेट हो जाएगा क्योंकि ये खींचेगा, खींचेगा जब तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। यस, दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, अपोजिट साइड में वो खींच रहे हैं, तो ये जब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये ब्रेक हो जाएगा इनटू व्हाट, सिस्टर क्रोमेटिड्स दैट आर सेपरेटेड एट द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर से टूट के ये सेपरेट हो जाएंगे। ओके, एंड ईच इज पुल्ड अवे फ्रॉम अदर टुवर्ड्स द पोल ऑफ द डिवाइडिंग सेल। और ये पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, ये पोल है तो ये पोल की तरफ डिवाइडिंग, ये अलग अलग चले जाएंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सबसे पहले ये हमारा क्रोमोसोम बना सेल डिवीजन के टाइम पे, उसके बाद ये फिर से सिंगल होने लगा। तो ये अगर दूसरे डायग्राम में देखें हम, तो इस तरह से ये हम बना देंगे, और इस तरह से अगर हम इसको बना रहे हैं तो अब जो है हमारा क्रोमोसोम जो है ये अब क्या कर रहा है, ये अब सेपरेट हो रहा है, ये अलग अलग, ये अलग अलग हो रहा है, और ये पोल की तरफ जाने लग रहा है। ठीक है, कब, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहेगा तब जब ये पोल की तरफ जाने लग रहा है। ओके, तो उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन, अब यहाँ पे सेल डिवीजन अगर कंप्लीट हो गया, द क्रोमेटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम, जो अब क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ही है, क्रोमेटिड जिसको बोल रहे हैं जो सिंगल, इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहे हैं। अगर ये अलग हो गया तो दिस इज व्हाट, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक मिनट, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स। ओके, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। नाउ डीकंडेंस एंड आफ्टर रिवर्ट टू देयर वेरी लॉन्ग, अब इसके बाद ये क्या होंगे, ये धीरे धीरे डीकंडेंस्ड होने लगेंगे, यानी कि ये खुलने लगेंगे इस तरह से, इस तरह से खुलने लगेंगे, और ये फिर से क्या बन जाएंगे, क्रोमैटिन बन जाएंगे। यानी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कब दिखाई देगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ही दिखाई देगा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये अगेन क्या बन जाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक ये बन जाएंगे। ओके, क्रोमेटिन फाइबर, and there would be as many chromatin fiber inside the nucleus as the number of chromosomes that appear during the cell division। तो इतने सारे क्रोमेटिन फाइबर दिखेंगे जितने की नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपीयर हुए थे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो जितने जितने क्रोमोसोम है वो सब खुल जाएंगे, अलग अलग खुल जाएंगे, और उतने सारे क्रोमेटिन जो है हमको डीएनए के अंदर दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे, सो आफ्टर द सेल डिवीजन। ओके, आई बिलीव सबको ये बात समझ में आ रही है। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो देन यू कैन आस्क नाउ। अब यहाँ पे क्या है, इस टॉपिक के बाद हमारा आ रहा है जीन। अब जीन क्या होता है, ये थोड़ा सा हम बस जीन का ही करेंगे। व्हाट आर जीन, तो जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन क्रोमोसोम। अब हम क्रोमोसोम तो समझ चुके हैं कि क्रोमोसोम है, तो ये अगर हमारा ये क्रोमोसोम है इस तरह से, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर हमारा जीन हो सकता है। यहाँ पे इस तरह से जीन होगा, या इस तरह से जीन होगा, या इस तरह से जीन होगा। ये अलग अलग ट्रेड्स के लिए जीन होंगे। सो जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं ऑन अ क्रोमोसोम दैट encode particular proteins which express in the form of some particular feature of the body। और ये किससे बने हैं, तो that is they are encoding with the particular protein, some type of proteins के हैं, and they are the unit of heredity। ये क्या है, अगर ये जीन है, ये अगर हमारा जीन है तो ये क्या है, this is the unit of heredity। this is what, this is the unit of हेरिडिटी। इसी से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में आता है। दे आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू ऑफस्प्रिंग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफस्प्रिंग। यस, तो इसमें क्या है कि ये इस तरह से इसको हम जीन कहते हैं। तो आई बिलीव सबको समझ आ गया कि कैसे डीएनए जो है,
डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमेटिन फाइबर बनाता है, और क्रोमेटिन फाइबर बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होके, सुपर क्वाइल्ड होके क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम के ऊपर ये स्पेशल टाइप ऑफ कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है जीन। ये और यही जीन जो है, यानी कि जो क्रोमोसोम है, दैट इज द कैरियर ऑफ द जीन। जीन इसके ऊपर होता है जो कि एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में आता है, और पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ऑफ स्प्रिंग में लाता है। जीन के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मैं दूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रीली, और कमेंट भी करें कि कैसा है, अच्छा है या नहीं, कुछ कमी है, देन ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट इसका वीडियो कल फिर आएगा, और जिसमें हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर ये आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर पा रहा है देन इट विल बी लाइक सो मच प्लेजर फॉर मी। और आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और एनकरेज करिए। थैंक यू।